जी शुरू करो जी। जी। सपना। पैरो महला पहला। हृदय नाम सर्व तन धारण। गुर प्रसादी पाये। अमर पदार्थ ते किरतारथ। सहज ध्यान लिवलाये। मन रे राम भगत चित लाये। गुरमुख राम नाम जप हृदय। सहज सेती कर जाइए। हाँ जी। रहाओ। पैरों मल्ला पहला। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब की बानी है। आप फरमा रहे हैं, हृदय नाम सब सर्व तन धारण। हृदय नाम, हृदय मैंने अंदर में, अपने ख्याल में। ये हृदय नहीं, ये हृदय। जब वो शब्द प्रकट होता है, नाम के माँ को औंकड़ है। सर्व तन तारण। इसमें अगर नाम है तो सारी दौलतें हैं अपने पास, हर तरह से सपोर्ट है। अगर नाम हृदय में है तो हर तरह से सपोर्ट है, सारी ताकतें हैं, सारा तन नाम में आ गया। कैसे मिलता है? गुर प्रसादी पाइए, गुरु की कृपा से मिलता है। अगर गुरु बख्शिश कर दे, बख्शिश करने वाला गुरु मिलना चाहिए ना। गुरु बख्शिश कर दे और वो हमें सिमरन से जोड़ के, सिमरन से हमारे अंदर में अनंत शब्द प्रकट हो जाए और उस अनंत शब्द के हम सुनने वाले बन जाएं, तो उसको कहते हैं हृदय नाम सर्व तन तारण। वो सारी दौलतें मिल गई, पूरा आसरा और सपोर्ट मिल जाती है इससे। आगे जी फिर पढ़ दो। हृदय नाम सर्व तन धारण। गुर प्रसादी पाइये। अमर पदार्थ ते किरतारथ। सहज ध्यान लिवलाये। ये जो पदार्थ ऊपर दिया है, सर्व तन तारण, कहते हैं ये आत्मक जिंदगी देने वाला बहुत ही कीमत तन है। इसमें बरकत है, कामयाब जिंदगी वाला हो जाता है। अमर पदार्थ ते किरतारथ, तन तन हो गया, सारा कुछ मिल गया कि उसको अमर पदार्थ मिल गया, वो नाम मिल गया। और कैसे होगा? सहज ध्यान लिवलाये। सहज की अवस्था में उसे ध्यान लग जाएगा और धुन अंदर में प्रकट हो जाएगी, उस धुन से सुरत जुड़ जाएगी। ये गुरु नानक साहब की वाणी है। अमर पदार्थ कहते हैं वो पदार्थ जो जिंदगी देने वाला है। वो पदार्थ को वो जिंदगी देना जिसके पास फिर मौत नहीं है। मतलब मौत का मतलब दोबारा जन्मों में नहीं आता, उसी से ये इसका भला होता है। और सहज ध्यान लाइए, और इस तरह से हमारा ख्याल जो है वो सहज अवस्था के में, ध्यान में, शब्द में जुड़ जाता है। देखो
सुनिया की जो पौड़ियाँ है ना, उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ बेसगा, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश। वो जो सुनी जा रही है ना, उसी से सारा नॉलेज होता है, उसी से सारी बरकत होती है, उसी से सारे तन है, दौलत है, सपोर्ट है, उसी से ही परमात्मा का डायरेक्ट आसरा उसको मिलता है। मैं एक बात कहूँगा, हम चिलिए कटते हैं 40 दिन के लिए, तो चिली कटने का क्या मतलब? हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, कि कोई किसी कब्र पे जाते हैं, कोई किसी मज़ार पे जाते हैं, कोई कहते हैं मैंने 40 दिन इधर जाके स्नान करना है। एक चिलिया ये है कि अगर हम जपजी साहब देखें तो उसकी टोटल 40 पौड़ियाँ बनती हैं। पहला है एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप, आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक तो ये हो गया। उसके बाद शुरू होता है सोचे सोच रहा हो भी, और उस सोचे सोच रहा 38 पौड़ी तक जाता है। कितनी हो गए? 39 हो गए ना। फिर हम कहते हैं पौन गुरु पानी पिता माता तरत मात, दिवसा दुदाई दया खेले सगल जगत। ये चलिया कटना क्या है? मैं अगर कोई इंसान अगर जपजी साहब को समझना चाहे तो उसको एक दिन में एक पौड़ी का पूरा अध्ययन करे। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, समझने की बात है। पहली पौड़ी समझ, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक समझ आ जाए। अगर सारा दिन इसी में लग जाएगा इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, और दूसरे दिन सोचे सोच ना हो जय सोची लिखवार, उसके जो है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, एक पौड़ी ये हो रही, दूसरे दिन ये पौड़ी हो जाए, उसकी पूरी समझ करे कि क्या मतलब है इसका। फिर हुक्म होवनकार हुक्म ना किया जाए, उसमें आता है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कह ना कोई। ये तीसरी पौड़ी आ गई। इसी तरह चौथी पौड़ी है, पांचवी पौड़ी है। अगर एक एक दिन में हम एक पौड़ी को सारा दिन देखें कि इसका असली मतलब है क्या, इसको देखना पड़ेगा इस हालत में कि ये हमारे अंदर जो शब्द है उसको बयान कर रहा है, तब इसके मैंने समझ में आएंगे। ठीक, नहीं तो इधर के मैंने होंगे। हमें 40-40 60 साल हो गए सिमरन का, जपजी साहब का पाठ करते, लेकिन आज तक यही पता नहीं लगा पौखला अगन तपताओ, पांडा पाओ मत टाल, कड़िए सब सच्ची टकसाल। पोखला अगन पर तपताओ क्या हो गया? पोखला तो होता है जो वो होता है, सुनार के पास होता है, जिसे हवा देते हैं। वो हवा देते हैं तो पांडे कली करने वाला आता है ना, उसके बाद ही पोखला होता है। पोखला अगन तपताओ का यह मतलब ये आ जाता है कि जो लगातार हवा देनी है ताकि वो आग बुझे नहीं। वो हवा किस चीज को देनी है? सिमरन को, ताकि सिमरन की अंदर जो शक्ति है वो सिमरन सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माए मिटाओ, सिमरो जास संवरे के, सिमर सिमर तारी सब तरना, सिमर सिमर सब कार्य करना। वो पोखला है। सिमरन करते देते जाओ हवा, बंद नहीं करना उसको। फिर कहता है पांडा पाओ अमृत टाल। पांडा पाओ क्या हो गया? अंदर में जो पांडा क्या है? ये शरीर है, इसके अंदर प्यार होना चाहिए। और
फिर तीसरे तिल पर ध्यान जोड़ के अमृत के जो है उससे कड़िए शब्द सच्ची टकसाल, वो शब्द की टकसाल बन पिघलेगी। फिर किसको मिलेगी? जिनको नदर करन तिनकार, नानक नदी नदर निहाल। एक एक पौड़ी को अगर एक एक दिन देखें, अगर जिंदगी के 40 दिन इसमें लगाएं, तो मेरे ख्याल इससे बड़ा चलिया कोई और नहीं हो सकता। अगर कोई सारे गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करता है, बहुत अच्छी बात है। गुरु साहब ने सारा गुरु ग्रंथ साहब एक ही मुंह एक दिन नहीं कर लिखा हुआ, अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पर उच्चारण किए हुए हैं। और हम 2 दिन 3 दिन में पढ़ के कहते हैं जी हम तो ज्ञानी बन गए, पहले कुछ भी नहीं पिया। अगर एक आदमी सारी जिंदगी में जपजी साहब भी पढ़ ले तो उसको इतनी बख्शिश है कि उसने वो सिरमौर हो जाता है। सुनया मनया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मन लाओ। ये जपजी साहब का बड़ी जरूरी बात है। सुनते पुनीत, कहते पवित्र, सदगुरया पर पूरे। अभी हम कलमे की बात करते हैं, ये अनहद शब्द ही कलमा है अंदर में। वो कलमा कौन पढ़ाता है? कलमा मैनू पीर पढ़ाया, मैं सदा सुहागन होई हूं। आंखें के आंसू ते खून जिगरदा, ये सबसे बड़ा वजू ये है। जो पानी से वजू करते हैं, ठीक है, ये रस्म है एक, लेकिन पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता थॉट्स की, वर्ड्स की, डीड की, मन से, बुद्ध से, मन से, वचन से, कर्म से। और जहां नाम तह काम न, जहां काम नहीं नाम, दोहें एक था ना रहे रव रजनी एक थाम। जहां सूरज, जहां काम है वहां नाम नहीं होता। ये कर लो वो कर लो, और जैसे वो बनाते हैं ना, मौलवी बताते हैं ये माले गनीमत है, उसके साथ कुछ ये हो जाए वो हो जाए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ लेना इसको बात को। जब अपनी वृत्ति और सोच इसी तरफ लगी हुई है तो कौन सा कलमा पढ़ते हैं, कौन सी वो हदायत हम करते हैं। फिर हजरत बाहू बुल्ले शाह कहते जिस हादी को हदायत ना ही, बाहू कहते हैं, उस हादी नो की करना हो। तो ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी इन द लाइट ऑफ पवित्रता। हमें 9 दरवाज़ों से ऊपर आके 10वीं गली में पवित्रता मिलेगी, ये समझना पड़ेगा। यही बार बार गुरु नानक साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं समझ रहे। अमर पदार्थ नाम है, अमर पदार्थ अंदर का शब्द है। ते किरतार्थ, उसी से ही हमारा भला हो जाता है। किरतार्थ का मतलब बरकत होना, भला होना, बख्शिश होना। और सहज ध्यान लाइए। सहज की अवस्था तुरीय अवस्था है, जो त्रैगुण अतीत अवस्था है। जब तक हम 3 गुणों में हैं, बाहर की सारी बोलियां, सारी प्रेयर, सारे सजदे, जो कुछ नजर आता है, जो हम बाहर के हाथ मुंह कान से कर रहे हैं, ये सारा 3 गुणों में आता है। जब तक इन बाहर से हटके इन्वर्ट नहीं होते, तब तक हम 3 गुणों से ऊपर आने की हमारी कोई
संभावना नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, काल के चक्कर से बच ही नहीं सकते, यह समझना पड़ेगा। फिर पढ़ते जी, अमर पदार्थ। अमर पदार्थ ते कीर्तार्थ। अमर पदार्थ से ही कृतार्थ हो, ते मैंने उससे भला होगा। और सहज ध्यान, सहज ध्यान लिवलाइए। हाँ जी, खास बात है। आगे जी, मन रे राम भगत चित लाइए। मन रे, देखो इस मन को क्या क्या बोला। इस मन को राम भी बोला है, इस मन को अल्लाह भी बोला है, और हजरत बाबू ने इस मन को क्या बोला है? नफस हमारा कुतड़ा जाने, कुत्ता बोला है। नफस मन को कहते हैं, हमारा कहते हैं अवारागर्द मन, जो इधर इधर मुंह मारता रहता है। नफस हमारा कुतड़ा जाने, नाज न्याज न तरदा हूँ, मैं इसके नखरे नहीं मानता। ये बहुत कुछ बोलता रहता है, किसी के नाज पूरे करने, न्याज पूरी करनी, सोच पूरी करनी। ये बहुत अजीब चीज है। ये मन जो है ना, इसकी महापुरुषों ने इसको कुतड़ा तक बोल दिया है। कुतड़ा क्या होता है? कुत्ते का बच्चा। समझ गया ना मन? और मन आपको बड़ी चालें बताता है। ये मन को हम नॉर्मल में बोली में राम भी कहते हैं, अल्लाह भी कह देते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो सबसे सुप्रीम है, वो बहुत ऊपर है, वो चू बे चू है, वो निराकार है। इन आंखों से देखा नहीं जाता, इस कान से सुना नहीं जाता उसको। अल्लाह क्या कह रहा है हम इस कान से नहीं सुन सकते। ये समझने की बातें हैं सारी। वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही परमात्मा है, लेकिन हमने मन को ही बना लिया सब कुछ। आप देखो ना, जब आपको पुलिस वाले से बात करनी पड़े, वो होता तो सिपाही या ये दरोगा होता है, उसको हम महाराज कहते हैं, उसको श्रीमान कहते हैं, उसको मेरी सरकार भी बोल देते हैं, उसको चौधरी साहब भी बोल देते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी तो बहुत कुछ हो रहा है। इसके अल्लाह सुप्रीम है, ये समझना पड़ेगा। अल्लाह कह लो या भगवान कह लो, जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, सबको अकल दे, सबको समझ दे कि तू कौन है, ताकि तेरे को जानस, सबको विवेक बुद्धि दे जिसे हम समझ सके। मन रे राम भगत चित लाइए। ऐ मेरे मन, दुनिया से हट, अवारागर्दी छोड़ दे, और परमात्मा की जो प्यार है उसको पाने की कोशिश कर, उसके साथ अपनी सुरत जोड़। भगत माने परमात्मा का प्यार। हाँ जी, मन रे राम भगत चित लाइए। गुरमुख राम नाम जप हृदय। सहज सेती घर जाइए। गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन कर, और उस सिमरन करने से वो जो नाम दौलत है उसको अपने हृदय में धारण कर ले। सहज सेती कर जाइए, फिर तेरे को कोई रोकने वाला नहीं।
सहज मैल पाओ अपने अंदर में ही, सहज का सहज चेती है, सहज के साथ अंधी सुरत को शब्द के साथ जोड़ के अंतर के मैल को पाना है। सहज चेती कर जाइए, आराम से हम वहाँ पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे आराम से? जब पूरा गुरु नाम दे के हमें सुरत को शब्द से जोड़ देगा। आगे चलते हैं जी। गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज सेती कर जाइए। रहाओ परम भेद पाओ कबहु न छूटस, आवत जात न जानी। अभी कहते हैं परम, जो वहम लगे हुए हैं, ये हमारे साथ आज से नहीं चमड़े हुए, शुरू से चमड़े हुए हैं। अगर आप, एक लड़की जाती है अपने ससुराल, दूसरे कमरे में उसकी सास, उसका बेटा, उसका हस्बैंड या कोई और बैठ के बातें कर रहे हो, तो वो उसको ये भरम है कि मेरे खिलाफ ही करते गए। एक दफा ये भरम पड़ जाए, ये कभी नहीं जाता। पेद, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या जाना है। पाओ, डर, कभू ना छूटी, कभी ना छूटस, ये बिल्कुल नहीं छूटते बगैर नाम के। और आवत जात न जानी। कहां से आए हैं, कहां जाना है, क्या प्रोग्राम है इस दुनिया में, क्यों आए हैं, हमें समझ ही नहीं आई। बस ये इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, ये एक प्लॉट खरीद लो, ये जमीन बना लो, ये कर लो, ये कपड़े खरीद लो, ये मार्केट। दूसरों को देख देख के अपना परमों में हम पड़े हुए हैं। फिर पढ़ दो जी। परम भेद पाओ कबहु न छूटस, आवत जात न जानी। बिन हरि नाम को मुक्त न पावस। अभी क्या, बिन के नन्हे को औंकड़ दे दी है, इसलिए नाम को देने की जरूरत नहीं पड़ी। बिन हर नाम, बगैर वो खास नाम जो परमात्मा का अंदर में है, वो अक्षर नहीं है, वो किताबों में लिखने नहीं आता और ना किसी किताब में है वो, चाहे किसी कौम की हो। क्योंकि वाणी कहती है, नौ ने अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। उस नाम की बात करते हैं जो देही में है। बिन हर नाम को मुक्त न पावस, कोई भी इस दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकता। तीन गुणों से फंसा ही रहेगा और आता जाएगा, जन्मों में रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। बिन हर नाम को कोई भी मुक्त न पावस, और डूब मुए बिन पानी। बगैर पानी के डूब, इस पानी की नहीं बात करते, अमृत के बगैर डूब पर गया, उनको वो मिला नहीं। और दुनिया के विषय विकारों में डूब गए, बिन पानी, बगैर अमृत के। पौन गुरु पानी पिता, माता तरत मत, उसके बगैर। ये पानी बाहर का पीने वाला अलग बात है। फिर पढ़ दो जी। बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। धंधा करत सगली पत खोवस। दुनिया के धंधे करते रहे। धंधे का मतलब है, अभी थोड़ा सा इसको बदल लो लफ्ज को, जो धुंध से पैदा होता है।
धुंध में आपने कभी कोई चीज देखी असलियत में? पता ही नजर ही नहीं आती। धुंध में तो सड़क भी नजर नहीं आती। और जिस दिन धुंध होती है जमीन पर, उस दिन कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियों के भी। तो हम उस धुंध और धंधे में फंसे हुए हैं। सगली पथ खोवत, सारी सृष्टि, सारी दुनिया अपनी इज्जत गवा के बैठ जाती है धंधे में। वो सोचते हम तो धंधा कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। फिर पढ़ दो जी। धंधा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा। और इसका परम पटकना खत्म नहीं होती, वो खत्म नहीं होती। बेइज्जती करा के दुनिया से चला जाता है, गवार बन जाता है, मूर्ख और गवार कहलाता है। धंधा करत धंधा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुकत नहीं कबही, बिन गुर, बिन के नन्हे को औंकड़ है। वो जो शब्द गुरु है, जब तक शब्द नहीं मिलता वो गुरु है अंदर में। वो गुरु कौन है? जो माता के पेट में जिसने हमें पाला है, जिसने उन्हें जठ अग्नि में बचाया है, वही बार माया की आग से बचाएगा। व्यक्ति कोई नहीं बचाएगा। हम व्यक्तियों के पीछे लग गए। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही, छुटकारा नहीं होगा आने जाने से। और अंधले अंध पसारा, अंधले तंद पसारा। अंधले, बेसमझ, जिसकी आंख नहीं खुली, माया में तंदे में पड़ा और इसी पसारे में फंसा फंसा पटकता रहा। बिन गुर शब्द, गुर शब्द मुकत नहीं कबही, अंधले अंध पसारा। इस तरह से सुरत बाहर ही लगेगी, घूमता रहेगा, सियाना बड़ा बन जाएगा, पर जाएगा जम्मू के पास। हाँ जी। और अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, अकुल निरंजन, कक्के को औंकड़ है। अकुल, अकुल माने जिसकी कोई कुल नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। ये अक्ल नहीं है, अकुल है। आ निषेधी में आ जाएगा, संधि छेद करेंगे, आ नेगेटिव हो गया, कुल कुल हो गई। जिसकी कोई कुल नहीं, वो निरंजन, अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, जिसका मन उस परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ गया, उस परमात्मा को समझ आ गई, जिसको जपजी साहब में कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। फिर कहते हैं मन्ने की गत के कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। कहते फिर कहते ऐसा नाम निरंजन होए, अकुल निरंजन, ऐसा नाम निरंजन होए। कौन सा निरंजन? अकुल निरंजन, उसका जो नाम है। जे को मन जाने मन कोई। इसीलिए शुरू में मैंने यही अर्ज करी कि जपजी साहब की स्टडी करते रहे, रोज करे, एक एक पौड़ी करे। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, जिसका मन समझ गया, मने की घर कहीं ना जाए। अकुल निरंजन के जो जिसके कुल नहीं, जिसने उसको पा लिया। और मन ही ते मन मुआ,
मन अपने आप को ही समझ जाता है। मन ही ते मन मुआ। फिर मन अपनी असलियत को समझ जाता है, और जो मन इधर कुतड़ा बना हुआ था, आवारागर्दी बना हुआ था, वो समझ गया। हमारे मन को हमारे ही मन ने समझाना है, लाख गुरु से लगनी है। हाँ जी, फिर बोलना चाहिए। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, मन ही ते मन मुआ। फिर क्या हुआ? अंतर बाहर एको जानिया। तो जो एक परमात्मा है वो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, ये समझ आ गई। और नानक अवर न दुआ। कोई और रब नहीं हैगा। फिर असलियत में एक ही को पहचान लिया, फिर हम जने खने को नहीं करते। नानक, फिर पढ़ जी, अंतर बाहर। अंतर बाहर एको जानिया, नानक अवर न दुआ। अगला शब्द ले लो जी। भैरव महला पहला। ये भी राग पैरो है, गुरु नानक साहब की बानी है। क्या फरमा रहे हैं? जगन होम पुण्य तप पूजा। जगन में जग का करना, होम तो देखते हैं ना आप, जितने जी फंक्शन हम करते हैं, जग करते हैं, होम करते हैं, फिर पुण्य करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, किसी को बुला के खिलाते हैं, किसी के घर में भेजते हैं, किसी का दान करने लगते हैं। तप और पूजा, जो बाहर की पूजा है, इससे क्या होता है? दोबारा पढ़ना जी। जगन होम पुण्य तप पूजा। इससे क्या होता है? देह दुखी नित दुख सहे। देह दुखी, इससे अपने शरीर को दुख दे रहे हो। नित दुख सहे, और दुखों की बर्दाश्त करेगा, कुछ खास मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर हम जाग चुप करके दुनिया मांगे, दुनिया ही मांगेगे ना, तो बानी क्या कहती? तुझ बाजो होर कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख। जग करके भी दुनिया मांगेंगे, होम करके भी दुनिया मांगेंगे, पुण्य करके भी दुनिया मांगेंगे, तप करके भी दुनिया मांगेंगे, पूजा करके भी दुनिया मांगेंगे। देख लो, जो कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तपो राज हो जाएगा ना, तो राजो नरक हो जाएगा। फिर पढ़ देना जी। जगन होम पुण्य तप पूजा। देह दुखी नित दुख सहे। नित दुख सहे, जितने जन्म लेगा, नित मैंने जब जब पैदा होगा दुखों में ही पैदा होगा। रहेगा इस दुनिया में, रहेगा कैद में, बचेगा नहीं। आगे चलते हैं जी। राम नाम बिन मुक्त न पावस। जब तक वो परमात्मा का नाम, जो बगैर अक्षर के है, जिसने सारा कुछ बताया, नाम ही ते सब कुछ होया, जिससे सारी चीज क्रिएशन जिससे हुई। वेल ना पाया पंडित जी होवे लेख पुराण, उनको पता नहीं लगा वेला कौन सी, नहीं तो पुराणों में लिख देते। वक्त ना पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान, कादियों को पता लगता था, कुरान शरीफ में लिख देते। थित वार न जोगी जाने, कौन सी डेट थी, कौन सा वार था, जोगियों को भी नहीं पता लगा। रुत मां ना कोई, फिर कौन जानता है? तो गुरु नानक साहब कहते जा करता सृष्टि को साजे, आप ही जाने सोई, वो जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए वो नाम, वो किताबों में नहीं आता, वो लिखा नहीं जाता, मुंह से बोला नहीं जाता।
लोग कहते हैं मैंने सुना मेरे को परमात्मा ने ये बोला ये बोला ये बोला। भाई साहब उसको कहा हाँ तू ठीक ही कहता है भाई, लेकिन परमात्मा ने तेरे को यही बोला कि दुनिया कमा ले, शादियां कर ले, बैग में ले आ 15-20। अल्लाह तेरे को परमात्मा यही बोलता रहा, ठीक है बोला होगा, क्योंकि परमात्मा भी अंदर में बैठा ना, वो मन ही तो है, और कौन है? मन कोई परमात्मा से छोटा है? राम नाम बिन राम नाम बिन मुक्त न पावस, मुक्त नाम गुरुमुख लहै। मुक्ति का जो नाम है, मुक्ति नाम से है। गुरमुख लहे, कोई गुरमुख गुरु के द्वारा ले सकता है। आगे चलते हैं जी। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। अगर नाम नहीं पाया तो जन्म व्यर्थ हो गया। नाम के बगैर बड़ी चीजें, दुनिया की चीजें में दुखी होएगा। जह कुल पूत ना नाम बिचारी, कबीर साहब कहते हैं। जिस कुल में बेटा पैदा तो हुआ लेकिन नाम पर मेडिटेट नहीं करा, तो कबीर साहब कहते विधवा कस न पई ना महतारी। महतारी कहते हैं माँ को, उसकी माँ उसको अपने पेट में लेने से पहले विडो क्यों नहीं हो गई। बड़ी खतरनाक बात है भाई साहब। गुरु राग गौड़ी पूर्वी मतलब पंजवा। करूं बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। बेला मैंने वेला, यहाँ मतलब यहाँ पर ही, यहाँ खाड़ चलो हर लाहा, नाम का पराफर आगे बसंत सोहेला, ताकि रास्ता साफ हो जाएगा। राम नाम बिन, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले। लोग कहते हैं हमको परमिटेड है, कहाँ लिखा है, किसके ग्रंथ में लिखा है? चाहे मुसलमान भाइयों का ग्रंथ ले लो, कहीं नहीं लिखा मांस खाने के लिए। सब में दया धर्म बताया है। कुरान शरीफ में तो इतना तक लिखा है कि अगर आप एक आदमी को मारते हो तो समझो आपने पूरी दुनिया को मारा है, इतना पाप लगेगा। लेकिन माने कौन? आगे चलते हैं। बिख खावे बिख बोली बोले, दुनिया का गंदा खा रहे हैं। असंख्य मलेच्छ मल पक खाए, फिर बोली बोले असंख्य निंदक सिर पार करे पार। पहले मलेच्छ धन खाता है, फिर मलेच्छ बोली बोलता है, फिर बोली फिक्की बोलता है, सड़ी हुई बोलता है, दूसरे के दिल में आग लग जाती है। फिर बोलो जी, बिख खावे बिख खावे बिख बोली बोले। हाँ, बिन नावे निफल मर भ्रमना, बिन नावे नेफल मर परमना। बगैर नाम के जिंदगी बेफल है। और इस जो हारी हुई जिंदगी है, इस परमों में जिंदगी है, पटकने में जिंदगी है, इसमें ही अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। फिर पढ़ दो जी। बिख खावे बिख बोली बोले। असंख्य मलेच्छ मल पक खाए, असंख्य निंदक सिर करे पार। आगे जी। बिन नावे निफल मर भ्रमना, हाँ,
खास बात है जी। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म तिकाल करे। कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, व्याकरण भी आता है इसको बड़ा, शास्त्र भी आते हैं, 9 व्याकरण भी आते हैं, 18 पुराण भी पढ़ता है, 4 वेद भी पढ़ता है। देखो ये सबको लागू है अगर हम समझते नहीं तो। कहते नहीं जी साडा ते पाठ है, वो गलत है। नहीं भाई साहब, when is the time that you stop reading and start practicing? वो वक्त कब आएगा कि किताबों साइड में रख दोगे और ध्यान अंदर जोड़ लोगे? पुस्तक पाठ व्याकरण बिखाने ये सब कुछ बताता है, लोगों को समझाता है, बड़े लंबे लेक्चर भी देता है, और क्या करता है? संध्या कर्म तिकाल करे। सब कुछ समझाता है और 3 वेले हर रोज संध्या करता है, और संध्या कर्म त्रिकाल करे, तीनों काल उसकी की पूरी जो प्रार्थना भी वो भी करता है। आगे बिन गुर शब्द मुकत कहाँ प्राणी। कहते हैं प्राणी ये तू सारे काम कर रहा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म तिकाल करे, तीनों काल करता है। बिन गुर शब्द मुकत कहाँ प्राणी। ऐ प्राणी बता, जब तक तेरे को बिन गुर, बिन का नन्हे को औंकड़ है जी, जब तक तेरे को अंदर के शब्द की प्राप्ति नहीं होती, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। पढ़ने वाले भी कैद में हैं, पढ़ाने वाले भी कैद में हैं, क्योंकि जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। आपको जब तक हमारे कर्म में लिखे हुए हैं, जिसने लिखे हैं उसके सिर पर कोई कर्म नहीं। जब तक वो हमें कर्मों से नेकर्मी नहीं बनाता, आजाद नहीं हो सकते। नेकर्मी होने के लिए शब्द के साथ जुड़ना पाएगा, और शब्द गुरु की प्राप्ति से बगैर हो नहीं सकता। बिन गुर, बिन गुर शब्द मुकत कहाँ प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरै। राम नाम बिन उर्ज बरे। हमने देखा जाए उर्ज के मतलब उलझ जाता है दुनिया के धंधों में उलझे हुए। अब एक काम करके आते हैं, वो ठीक होता नहीं, एक और स्यापा पै जाता है, वो ठीक नहीं होता, एक और बीमारी पै जाती है। उसके बाद डॉक्टर कहता है इसको ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, फिर उधर भागने लगता है। बहुत मुश्किल है भाई साहब इस दुनिया में, इतनी आसान दुनिया नहीं है। हाँ, जब तक जवानी थी तब तक तो लोग सोचते थे कि वो जब जिमी पूछे आसमान खेवट कित गए। कहते एक इंसान था, जब दुनिया में चलता था तो जमीन हिलती थी और दुनिया उसे थर थर कांपती थी, और वो कहता था मैं ही दुनिया को चलाता हूं, मैं खेवट हूं। तो जमीन कहती अभी तो मेरे को आवाज मेरे पर चलता ही नहीं, वो किधर गया? तो आसमान जवाब देते हैं, जालन गौरा नाल ए धरती तेरे अंदर ही कबर दे विच पिया होया है, सड़ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, और ओला ने जिंद सहे, और जान जो है वो जम्मू के पास मार खा रही है। बहुत खतरनाक है भाई साहब। बिन गुर शब्द, बिन गुर शब्द मुकत कहाँ प्राणी।
राम नाम बिन और झमरै। उलझ के भर खत्म हो जाते। और दंड कमंडल शिखा सूत धोती। तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड, हाथ में डंडा है और कमंडल भी पकड़ा हुआ है, पीछे बोधी भी रखी हुई है। मैं नहीं कहा, शिखा बोधी को बोलते हैं जी। दंड, कमंडल, शिखा, सूत, गले विचों 7 धागे भी पाए हुए हैं। दंड, कमंडल, शिखा, सूत, धोती भी पाई हुई जी। एक धोती धोंदा, दूसरी पा लेंदा है। और क्या करता है? तीर्थ गवन अत भ्रमण करे, तीर्थों पे रहता है और उसी जगह एक तीर्थ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, खाने बनाने को मिल ही जाता है। इधर इधर घूम रहा है। फिर पढ़ दो जी, दंड, कमंडल, शिखा, सूत, धोती। दंड कमंडल शिखा सूत धोती। शिखा बोधी को बोलते हैं। तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। तीर्थों में रहता है और तीर्थों में घूमता रहता है, उधर ही घूमता रहता है। वो क्या होता है आगे? राम नाम बिन शांत न पावे, शांत न आवे। राम नाम बिन शांत न आवे। जो परमात्मा का नाम है, जो बगैर अक्षर के है, जो किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, चाहे वो किसी कौम की हो, जब तक उस नाम के साथ नहीं लगता, इसको शांति नहीं आती। मतलब पीस ऑफ माइंड आता नहीं, पीस इसके अंदर पैदा ही नहीं होता। उलझा हुआ है, घबराया हुआ है, चलता रहता है। कहता है हम तो चलते रहते हैं। फिर चलता ही रहेगा ना, लेकिन फिर कब होगा भाई? राम नाम बिन, फिर पढ़ दो जी। राम नाम बिन शांत न आवे। जप हर हर नाम सो पार परै। इसलिए है भाई, जप हर हर नाम सो पार परे। जिसने जपा वो पार हो गए। हर हर नाम के मां को होकर रहे, उस नाम के साथ जुड़ना है पार जाने के लिए। हाँ जी, आगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा देखे ना, बड़ी रस्सी की तरह बाल होते हैं, बड़े लंबे। वो अपने आप कहते हैं हम अघोरी साधु हैं। ठीक है, जो भी है, हमें क्या लेना इससे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, और शरीर पे मिट्टी स्वा भी मली हुई है। और वस्त्र छोड़ तन नग्न पया। और वस्त्र भी निकाल दिए, तन में नंगे घूम रहे हैं और लोग मत्थे टेक रहे हैं। क्या खटिया? दोबारा पढ़े, जटा मुकुट। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। वस्त्र छोड़ तन नग्न पया। नगन प्या। हाँ जी, आगे जी। राम नाम बिन तृप्त न आवे। जब तक वो नाम जो बगैर अक्षर के है, जो हमारे अंदर लगातार हो रहा है, जब तक उससे सुरत का कांटेक्ट नहीं बनता, तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं आती, सुख नहीं आता, सहज अवस्था नहीं मिलती। और किरत के बांध है पेख पया। ये भी उसकी एक कर्म है जिसको काट रहा है वो कहते हैं भगवान का नाम ले रहा हूं। नहीं भाई नहीं, तो कर्म काट रहा है। तेरे कर्मों में लिखा है अशांति। तीर्थों में घूमते रहो, ठीक कपड़े मत पहनो, स्वाह लगाओ सिर, जब तक सारे कपड़े भी मिलते हैं, अच्छा तेल साबुन भी मिलता है, नहाने को पानी भी मिलता है, पर तेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि तू ऐसे ही घर का उड़नते होता रहे।
घर की हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पछताते भी हैं। आप चले जाओ तीर्थों पे, आपको साधु मिलेंगे, कुछ तो बैठे मिल देंगे। वो कहेंगे देखो मेरे तो आदमी है, देखो तो साइकिल है, ये को साधु, साइकिल वाला साधु कहेगा दो देखो स्कूटर है, स्कूटर वाले साधु कहेगा उसे मोटर है, मोटर वाला साइकिल कहेगा मेरी तो कार वो देखो तो मर्सिडीज बेंज है। उत्थे भी यही रोला पिया होया, तृप्ति नहीं हैगी। फिर पढ़ देना जी। राम नाम बिन तृप्त न आवे, और किरत के बांधे पेट भया। किर्त के बांधे, ये तुम्हारी किर्त लिखी हुई, तूने ऐसे ही करना है, तेरे को रोटी ऐसे ही मिलनी है। आगे चलो जी। जेते जी जंत जल थल महियल, जेते जी, जितने भी जीव हैं, जंत है, जीव जंत है, जल में है, थल में है, महियल में यानी आकाश में है, थल में है और पानियों में है, और जत्र कत्र तू सर्व जिया। जत्र कत्र तू सर्ब जिया, जितने भी हैं, जो जीव धरती पे चल रहे हैं, जो आकाश में परिंदे हैं, जो पानी में जीव हैं, क्या परमात्मा तू इन सब के अंदर बैठा हुआ है, पर ये तेरे से खाली है, ये फिर भी आवारागर्दी कर रहे हैं। आगे जी। गुर प्रसाद राख ले जन को, गुरु प्रसादी, गुरु कृपा से ही राख ले जन को, परमात्मा उसकी उस पर बख्शिश करता है जिसको गुरु से प्रसादी मिल जाती है, नाम की मिल जाती है। और हर रस नानक सोल पिया। नानक कहते हैं हर रस चोल बने। जिस वक्त कोई बनाते हो तो चोल करते हो ना, उसको खूब घुमा के पीते हो। कहते हैं ना, नानक ने परमात्मा का नाम हर रस चोल पिया, गुर प्रसादी राख ले जन को, हर रस नानक चोल पिया। दोबारा पढ़ दो जी। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राख ले माने विषय विकारों से बचाता है। नहीं तो जो अंदर बैठा है मन है ना, जिसको हम कुतड़ा भी कहते हैं, ये विषय विकारों में घुमाता है। आज का सत्संग इस शब्द में समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन है बहन जी, द्वारा पढ़ दो। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बांधे पेख भया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। आज का संग समाप्त है जी। कल मिलते हैं।